हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, बच्चों को रिजल्ट की टेंशन होती चली जा रही होगी, कैसे हो रही होगी मेरी कॉपी चेकिंग, किस सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स मिल रहे होंगे, क्या मैं पास हो जाऊंगा। सबसे ज्यादा टेंशन होती है क्लास 12th वालों को और उन बच्चों को जो बॉर्डर लाइन के आसपास होते हैं, जिनको ये होता है कि मेरे 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरे 3 नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरे 18 नंबर बन रहे हैं, 20 नंबर बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं बॉर्डर लाइन क्रॉस कर पाऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा। तो एक साफ साफ उन सारे के सारे बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, फिर इसके बाद मेजर चीज के बारे में बात करेंगे। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो। देखो बच्चों, अगर आप सारी की सारी शीट भर के आए हो ना, शीट का अगर आप खाली छोड़कर नहीं आए हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, शीट अगर आप भरकर आए हो और अपने मन से आंसर लिखकर आए हो, ठीक है, चाहे वो रिलेटेड है चाहे वो रिलेटेड नहीं है, तो समझ लो आप डेफिनेटली पास हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके इतने नंबर आ सकते हैं, आप इतने नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपकी एक टेंशन मैं कम कर देता हूं कि आप 100% जब पास हो जाओगे अगर आप शीट भर के आए हो और अपने मन से भी अगर आप आंसर लिख के आए। बस आपकी शीट जो है वो भरी होनी चाहिए, उनको इससे कोई चीज लेना देनी। अगर आपकी शीट भरी हुई है ना, तो आप 100% जो है वो पास हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बोनस मार्क्स को लेकर कि बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट है वो किन किन बच्चों को मिलता है, और क्या एक्चुअल में सच में बोनस मार्क्स मिलते हैं या फिर ये अफवाह ही होती है, रूमरस ही होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोनस मार्क्स जो मिलता है, अगर मिलता है तो कैसे मिलता है, किन किन बच्चों को मिलता है, किस सब्जेक्ट के अंदर मिलता है, और कैसे इनका जो बेनिफिट जो आपको मिल सकता है। देखो बच्चों, जो बोनस मार्क्स मिलता है वो हर बच्चे को मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा फेल हो रहा है कि उसको ही बोनस मार्क्स मिलेगा, या फिर जो बच्चा एवरेज बच्चा है उसको बोनस मार्क्स मिलेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। बोनस मार्क्स जो वो हर बच्चे को मिलता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन के अगर आप ऊपर आप खरे उतरते हो तब भी आपको जो बोनस मार्क्स का बेनिफिट जो वो मिलेगा। अब बोनस मार्क्स का बेनिफिट कैसे मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ। बोनस मार्क्स का सीधा बेनिफिट सबसे पहले तो मिलता है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, जिन बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी उनको बोनस मार्क्स जो वो मिलते ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सब कुछ बताता हूँ, पहले अच्छी चीज समझो। बोनस मार्क्स पेपर प्रेजेंटेशन क्या होगी। देखो बच्चों, कुछ बच्चों की होगी राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ राइटिंग होगी। उसके बाद अगर आपके जो डायग्राम बनाए गए हैं वो प्रॉपर अच्छे नीट एंड क्लीन है, पेंसिल से ड्रॉ किए गए पेंसिल से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो आपके, ठीक है, उसको प्रॉपर हेडिंग लिखे हुए हैं आपने, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है, कटिंग कम की है, ठीक है। इसको बोलते हैं सारा का सारा पेपर प्रेजेंटेशन। तो ये बच्चे जो है अगर पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर इन सब चीजों को यूज करके आते हैं, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है, डायग्राम अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया है, ईच एंड एवरीथिंग का डायग्राम के अंदर नाम लिखा हुआ है, पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है सब कुछ, क्वेश्चन आंसर अगर आपने हेडिंग डाले हुए हैं, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, मेन पॉइंट्स को कटिंग कम की है, तो ऐसे बच्चों की जो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है बोनस मार्क्स के अंदर मिलता है, उनको ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, आपने डायग्राम उसमें अच्छे से ड्रॉ किया है, हेडिंग अच्छे से लिखी है, अंडरलाइन अच्छे से किया है, कटिंग आपने उस क्वेश्चन में कम की है, ठीक है, तो आपको आराम से 4.5 या 5 आउट ऑफ 5 मिल जाते हैं। लेकिन किसी बच्चे की अगर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, डायग्राम में उसमें प्रॉपर कंफ्यूजन आ गई, थोड़ा सा हेडिंग गलत लिख दी है, या फिर अंडरलाइन थोड़ा सा गलत कर दिया, या फिर कटिंग थोड़ी सी होगी बीच में, तो ऐसे बच्चों का जो स्कोर है वो 4 या 4.5 रह जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो 3.5 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 0.5 मार्क्स का भी फर्क पड़ गया, ठीक है, मान लो जैसे इसकी राइटिंग सब कुछ अच्छा है, इसको 4.5 मार्क्स मिल गए, आपको मिले 4, तो कितना फर्क पड़ गया, 0.5 मार्क्स का फर्क पड़ गया। तो ऐसे अगर आपने 5-6 क्वेश्चंस के अंदर कर दिया, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस के अंदर आप कर दिया, तो आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन का जो गैप है वो आपको पड़ जाएगा, यानी कि हर पेपर के अंदर आपको 3-4 नंबर आपके कम लगेंगे दूसरे वाले बच्चे से। किसकी वजह से? सिर्फ राइटिंग, डायग्राम, हेडिंग, अंडरलाइन, कटिंग ये सब करने की वजह से। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बच्चे को क्या हुआ, इस बच्चे को 3 नंबर का बोनस मिल गया। वो बोनस आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, आपने कटिंग ज्यादा कर दी, तो उस बच्चे के लिए तो वो 3 नंबर क्या हो गए, बोनस हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी, उसने डायग्राम अच्छे से किया, तो उसने जो बोनस मार्क्स है वो अपने आप हासिल किए हैं, ना कि टीचर ने उसे दिए हैं। ठीक है, टीचर के लिए ये चीज मैटर नहीं करती, हर बच्चे को बोनस मार्क्स देना ही देना है। उसने जो बोनस मार्क्स है वो अपनी काबिलियत पर लिए हैं, उसने डायग्राम, अंडरलाइन सब कुछ, कटिंग कम की, इन सब चीजों का ध्यान रखा, तो ऑब्वियसली उस बच्चे ने अपने जो बोनस मार्क्स थे वो डिजर्व करता था, इसलिए उसको बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को 3 से 4 नंबर का ही बेनिफिट मिलेगा, किसी को 2 नंबर का भी मिल सकता है। मान लो उसने 2 क्वेश्चन अच्छे से, मान लो उसने फॉर एग्जांपल के लिए 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस बच्चे ने 2 उसके काफी ज्यादा अच्छे नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट कर दिए, उसने 4 क्वेश्चन में कटिंग कर दी, तो उसको 2 क्वेश्चन का ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी 4 क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अंडरलाइन
किया होगा प्रॉपर, उस क्वेश्चन का डायग्राम अगर होगा उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया होगा, अगर पूरा पेपर अच्छे से होगा तो आपको 5-6 नंबर का भी बोनस मार्क्स मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा आपको हिंट दिया कि अगर मान लो 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, 6 में से अगर आपने 2 बहुत नीट एंड क्लीन किए हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन में अगर आपने कटिंग कर दी उसमें आपका नंबर कम होता जाएगा। तो ये सब चीजें आपके हाथ में होती है कि आपको जो बोनस मार्क्स है वो कितना लेना है टीचर से, ठीक है। आप इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हो, कुछ प्लस 2 के अगर पेपर्स पढ़े हुए, एग्जाम्स पढ़े, उनमें से इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 नंबर करते हैं, अगर आपका हर पेपर के अंदर आपको 2-2, चलो मान लो मिनिमम हम एक एवरेज लेते हैं कि अगर हम मिनिमम आपके 2 से 3 नंबर का भी अगर आपका हर पेपर के अंदर फर्क पड़ गया इन सब की वजह से, हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 into 2 कर लो 10 मार्क्स हो गए, 5 into 3 कर लो 15, यानी कि 10 से 15 नंबर का ऑब्वियसली आपको क्या मिल गया, बोनस मार्क्स मिल गया, जो आपने खुद हासिल किया है अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने दम के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज का आपको जो खास करके ध्यान रखना होता है कि बोनस मार्क्स जो है वो हर किसी को नहीं मिलता, वो सब इन कैपेबिलिटीज को देखकर, जिसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज होगी, जिसने ये सब चीजों को ध्यान में रख के अपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, उन्हीं सब बच्चों को जो बोनस मार्क्स दिया जाता है। दूसरा बोनस मार्क्स उनको दिया जाता है, ठीक है, वैसे इसको ग्रेस मार्क्स बोलते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह लो या कुछ टीचर्स कह लो या कुछ यूट्यूबर्स कह लो, इसको बोनस मार्क्स का नाम दे देते हैं। मान लो अगर आपके पास होने के लिए आपको 23 चाहिए, ठीक है, और आपके 20 नंबर बन रहे हैं, 19 नंबर बन रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बोनस मार्क्स देके क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, जो बच्चे बॉर्डर लाइन के आसपास होते हैं। कोई इसको ग्रेस मार्क्स बोल देता है, कोई इसको बोनस मार्क्स बोल देता है, तो आप चाहे ग्रेस मार्क्स बोलो चाहे इसको बोनस मार्क्स बोलो, चाहे एक्चुअल में ये ग्रेस मार्क्स ही होते हैं, बोनस मार्क्स नहीं होते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन कोई इसको बोनस मार्क्स बोलता है कि चलो आपको बोनस मार्क्स देके इस बच्चे को पास कर दो, 19-20 बन रहे हैं, चलो 3-4 नंबर दे दो, 18 बन रहे हैं तो 5 नंबर का बोनस मार्क्स दे दो ताकि बच्चे के 23 बन जाए। तो ऐसे बच्चे अगर थोड़ा सा अगर 5-6 नंबर से अगर आपके कम ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं ग्रेस मार्क्स के साथ। लेकिन कुछ बच्चे इसको, कुछ स्टूडेंट्स कह लो या कुछ टीचर्स कह लो, इसको बोनस मार्क्स क्या बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बोनस मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो आपके हाथ में होते हैं, आपने कितने टीचर से लेने हैं, वो सब कुछ आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो आई होप अब आपको समझ लग जाओगे कि बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट है वो किन किन बच्चों को मिलता है, और जो बच्चे कॉपी अच्छे से भर के आए हैं वो तो अपने रिलैक्स होकर बैठ जाओ, वो आप आराम से बच्चों पास हो। और जिन बच्चों के मार्क्स भी 5 से 7 या 8 नंबर भी कम पड़ रहे हैं ना, तो ऐसे बच्चे जो है रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आपको आराम से मॉडरेशन पॉलिसी के साथ, ग्रेस मार्क्स के साथ या बोनस मार्क्स कुछ भी बोलो, आपको पास कर दिया जाएगा और पास कर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिन बच्चों के 18 नंबर भी थे, 20 नंबर थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके ही अपने रिजल्ट उनको हाथ को लेकर पार्टी मना रहे होते। तो आप भी पार्टी की तैयारी करो। एंड वन मोर थिंग, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आपकी वीडियो आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए, इतनी सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए। और आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो स्ट्रीम के रिलेटेड हो, कॉलेज के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।